हेलो दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के तीनों पार्ट्स के समरी देखे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा पर जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं टर्म 2 के लिए आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इन तक। आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये पैराग्राफ दिया गया है, उसको पढ़िए और दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आइए पढ़ते हैं। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विथ अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लोब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, बट वी वुड नॉट गिव अप. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket. Somehow, I can still recall the typical fragrance of those loaves. Loaves for the elders and the bangles for the children. फर्स्ट पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन है हु आर वी इन द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट में वी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा वी इन द एक्सट्रैक्ट रिफर टू द नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स। वी जो है पैराग्राफ में वो नरेटर उनके फ्रेंड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई वर द चिल्ड्रेन पुश्ड असाइड। जो चिल्ड्रेन थे उन्हें धक्का देकर साइड में क्यों कर दिया जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा द किड्स वर पुश्ड असाइड सो दैट द ब्रेड्स कैन बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट्स। बच्चों को साइड में इसलिए धक्का देकर ठेल दिया जाता था ताकि जो सर्वेंट्स हैं उनको ब्रेड दिया जा सके या डिलीवर किया जा सके। क्वेश्चन थर्ड है विच वर्ड या फ्रेज इन द एक्सट्रैक्ट मीन द सेम एज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल स्कॉल्डिंग। एक्सट्रैक्ट में ऐसा कौन सा वर्ड है जो नाराजगी दर्शाता है, तो आंसर हो जाएगा द वर्ड रिव्यूक फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट मीन एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल स्कॉल्डिंग। जो रिव्यूक वर्ड है वो नाराजगी दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है वाट वाज देयर इन द बास्केट। बास्केट में क्या था, तो आंसर हो जाएगा देयर वर सम लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड सम बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन। बास्केट में कुछ लोब्स था जो बड़ों के लिए था और कुछ बैंगल था जो बच्चों के लिए था। सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, जस्ट एज पार्टी आर अ फेस्ट लॉस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwich on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bolinas are must for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. अगर कोई मैरिजेज में गिफ्ट दे रहा है और उसमें स्वीट ब्रेड नहीं है तो उसका गिफ्ट का कोई मतलब ही नहीं है। और ऐसा ही अगर कोई पार्टी है तो उसमें अगर स्वीट ब्रेड नहीं है तो उसका जो पार्टी का मज़ा है वो बेकार है। और आपको बता नहीं सकते हैं कि ये विलेज के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है बेकर। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। और जो घर की लेडीज़ होती हैं अपनी बेटियों की शादी में वो सैंडविच बनाती हैं। और केक और जो बोलिनाज होता है वो क्रिसमस और अदर फेस्टिवल पर खाया जाता है। दस द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। और जो बेकरी का काम है गांव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर आप पैराग्राफ पढ़ चुके हो तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए व्हाट आर कंपल्सरी प्रिपेयर ड्यूरिंग क्रिसमस इन गोवा। क्रिसमस के दिनों गोवा में क्या बनाना कंपलसरी होता है, तो आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग क्रिसमस केक्स एंड बोलिनाज आर कंपलसरी प्रिपेयर्ड इन गोवा। क्रिसमस के दिनों में केक्स और बोलिनाज जो होता है वो कंपलसरी होता है बनाना गोवा में। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई इज अ बेकर नेसेसरी इन अ विलेज। अब विलेज में जो है बेकर क्यों नेसेसरी हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा अ बेकर इज नेसेसरी इन विलेज बिकॉज बेकर जो है विलेज में इसलिए नेसेसरी हो जाता है क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड्स आर रिक्वायर्ड बाय द विलेजर फॉर डेली कंजप्शन एज वेल एज फॉर स्पेशल ओकेजन्स। क्योंकि रोज़मर्रा के दिनों में तरह तरह के ब्रेड खाए जाते हैं और किसी स्पेशल ओकेजन पर डिफरेंट टाइप के ब्रेड्स मंगाए जाते हैं, क्योंकि बिना ब्रेड का जो होता है कोई भी पार्टी हो या फेस्टिवल हो वो मीनिंगलेस हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स सेलिब्रेशन मील। आप एक्सट्रैक्ट में ऐसा वर्ड फाइंड आउट कीजिए जिसका मतलब होता है सेलिब्रेशन मील।
तो आंसर हो जाएगा फीस्ट। फ्रॉम द स्टेट मीन्स सेलिब्रेशन मील। जो फीस्ट है उसका मतलब होता है सेलिब्रेशन मील। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज मस्ट टू बी प्रिपेयर्ड ऑन अ डॉटर्स इंगेजमेंट बाय अ लेडी। डॉटर के इंगेजमेंट पर लेडी जो होती हैं घर की वो क्या बनाती हैं। तो आंसर हो जाएगा द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। जो घर की औरतें होती हैं वो अपने बेटियों की शादी में सैंडविच बनाती हैं। चलिए थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं। द बेकर यूजली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर होते थे वो महीनों के लास्ट के दिन में अपना बिल कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल्स इन पेंसिल। और जो मंथली बिल होता था वो किसी दीवार पर पेंसिल से लिखा या रिकॉर्ड किया जाता था। बिलिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। और जो बेकिंग था वो पुराने दिनों में गोवा में एक प्रॉफिट वाला बिजनेस था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। और जो बेकर के फैमिली होते थे वो कभी भूखे नहीं होते थे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। और जो बेकर के फैमिली होते थे और उनके सर्वेंट्स होते थे वो हमेशा खुश और हैप्पी दिखाई देते थे। देयर प्लम फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। और जो उनका दिखावा मतलब बॉडी था मोटा वो यही बताता था कि वो एक बेकर हैं। इवन टुडे एनी पर्सन विथ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजिली कंपेयर टू एज बेकर। और आज भी कोई भी आदमी जिसका पेट बाहर निकला हो उसको कंपेयर करा जाता है कि यह एक बेकर है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड द बेकर रिकॉर्डेड हिज अकाउंट। जो बेकर होते थे वो अपना अकाउंट्स कहाँ पर रिकॉर्ड करते थे। तो आंसर हो जाएगा द बेकर रिकॉर्डेड हिज अकाउंट्स ऑन सम वॉल्स इन पेंसिल। जो बेकर होते थे वो अपना अकाउंट्स किसी दीवार पर पेंसिल से रिकॉर्ड करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डिड द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। जो बेकर के फैमिली होते थे वो क्यों कभी भूखे नहीं होते थे। तो आंसर हो जाएगा द बेकर एंड हिज फैमिली नेबर स्टार बिकॉज बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। जो बेकर के फैमिली होते थे वो कभी भूखे इसलिए नहीं होते थे क्योंकि गोवा में पुराने समय में जो बेकिंग था वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था जिसके वजह से उसके फैमिली कभी भूखे नहीं होते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है विच वर्क इन द एक्सट्रैक्ट इज अ सिनोनिम ऑफ बिल्ड। ऐसा कौन सा काम है जो एक्सट्रैक्ट में दिया गया है जिसका मतलब होता है बिल्ड। तो आंसर हो जाएगा फिजिक फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट इज द सिनोनिम ऑफ बिल्ड। जो फिजिक है वो एक्सट्रैक्ट में दिया हुआ है जिसका मतलब होता है बिल्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ कैन अ बेकर बी आइडेंटिफाइड इन गोवा। गोवा में जो बेकर होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा एनी पर्सन विथ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली आइडेंटिफाइड टू अ बेकर एज देयर पम्प फिजिक इज एन ओपन टेस्टिमोनी ऑफ देयर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। गोवा में कोई भी जिसका पेट बाहर निकला हो और एक जैक फ्रूट लाइक मतलब जैक फ्रूट की तरह दिखता हो उसको इजीली बताया जा सकता है कि ये एक बेकर है। और वो जो बेकर होते हैं गोवा में वो बहुत ही अमीर होते हैं मतलब एक जो बेकरी है गोवा में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। थैंक यू। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको बहुत से सारे बुक्स का पीडीएफ मिल जाएगा वो भी फ्री में। तो देर क्यों, जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।